हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत होशियार और जिज्ञासु थी। उसे हमेशा नई नई चीजें सीखने का शौक था। एक दिन वह आसमान में उड़ते उड़ते पास के गांव में पहुंच गई। गांव के बीचों बीच एक नई दुकान खुली थी, रोहन पिज्जा हाउस। वहां से एक अजीब सी लेकिन स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। चिंकी ने पेड़ की डाल से झांक कर देखा। अंदर एक आदमी गोल गोल आटा बेल रहा था। उस पर रंग बिरंगी सब्जियां, पनीर और मसाले डाल रहा था और फिर उसे एक बड़े गरम गरम ओवन में रख रहा था। वाह, ये तो बहुत मजेदार लगता है, चिंकी ने सोचा। जैसे ही ओवन का दरवाजा खुला, एक सुनहरा पिघले चीज वाला पिज्जा बाहर आया। उसकी खुशबू इतनी लुभावनी थी कि चिंकी के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, अगर मैं भी पिज्जा बनाना सीख जाऊं तो जंगल में सबको खिला सकती हूं। अगले दिन चिंकी फिर से दुकान के पास पहुंची। इस बार उसने साहस करके रोहन से कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे पिज्जा बनाना सिखाएंगे? रोहन पहले तो हैरान हुआ। अरे, एक चिड़िया पिज्जा बनाना चाहती है? ये तो बड़ी अनोखी बात है। लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। रोहन ने उसे सबसे पहले आटा गूंथना सिखाया। गेहूं का आटा, थोड़ा मैदा, पानी, नमक और यीस्ट मिलाकर मुलायम आटा तैयार करना। फिर बेलन से गोल आकार में बेलना, टमाटर की चटनी लगाना, सब्जियां सजाना और चीज डालना। 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद चिंकी ने खुद का पहला पिज्जा बनाया। हालांकि उसका आकार थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा था और चीज किनारों से बह गया था, लेकिन स्वाद कमाल का था। रोहन ने कहा, अभ्यास करते रहो, एक दिन तुम जंगल की सबसे अच्छी पिज्जा मेकर बन जाओगी। चिंकी रोज उड़कर गांव आती, सीखती और फिर जंगल लौट जाती। एक हफ्ते बाद चिंकी ने फैसला किया कि अब वह जंगल में अपना पिज्जा ओवन बनाएगी। उसने सूखी लकड़ियां, मिट्टी और पत्थर इकट्ठा किए और अपने दोस्तों खरगोश, गिलहरी, तोते और बंदर की मदद से एक छोटा मिट्टी का ओवन तैयार कर लिया। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ। अरे, ये तो गांव के ओवन जैसा दिखता है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, कल सब तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया पिज्जा खिलाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह चिंकी ने गेहूं और मक्के का आटा मिलाकर